अस्सलामुअलैकुम। आप लोग देख रही है बाकी बिल्ला टीवी। मैं हूं बाकी बिल्ला मंडल आपके साथ। अभी जो न्यूज आ रहा है AIMIM के चाहने वाला मजलिस के चाहने वाला इस वक्त जो बड़ी खबर आ रहा है, मैं आप लोगों को दिखाने चाह रहा हूं मजलिस का कितना सीट जीत के आ रहा है, मजलिस का कितना सिपाही चुन के आ रहा है। महाराष्ट्र इलेक्शन 2024 में मजलिस का जो सिपाही वो कितना सीट चुन के आ रहा है। मैं बाकी बिल्ला आपको बाकी बिल्ला टीवी में एग्जैक्ट पुल बता रहा हूँ कितना सीट मजलिस इस बार महाराष्ट्र 2024 चुनाव में 16 उम्मीदवार को खड़ा किया है। हम सबको पता है जो लोग मजलिस के चाहने वाला है, मजलिस को जिन्होंने भर भर के वोट दिया है, उसके लिए खुशी की खबर है, बड़ा खबर। इस वक्त मैं एग्जैक्ट पोल बता रहा हूँ, मजलिस इस बार ज्यादा सीट नहीं लड़ा है, 16 सीट लड़ा है। 13 ऐसा सीट है मजलिस जीत सकता है। 2 सीट तो पहले जीता हुआ सीट है, उसके बाद जो सीट सेकेंड पोजीशन में मजलिस था, इस वक्त मजलिस जो दूसरा नंबर में था उस सीट में जीत के आ सकता है। इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कौन कौन सीट, कहाँ सीट, कौन सा सीट में मुझे जीत के आ रहा है। हम सबको पता है मालेगांव में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब इस बार फिर से चुन के आ रहा है। धुले सिटी में फारूक शेख शाह में फिर चुन के आ रहा है। आप सबको पता है महाराष्ट्र औरंगाबाद ईस्ट में इम्तियाज जलील AIIM का महाराष्ट्र प्रेसिडेंट है, इम्तियाज जलील चुन के आ रहा है। ज्यादा से ज्यादा ये एग्जिट जो बता रहे चुन के आ सकता है। नतीजा 23 तारीख दिखा जाएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ महाराष्ट्र में 2024 में हम AIIM के कितना सीट चुन के आ रहा है कन्फर्म 199% चांस है। मजलिस का जो पहले साल 2019 में दूसरा नंबर था, इस बार उम्मीदवार भी अच्छा से अच्छा मजबूत वाला उम्मीदवार खड़ा किया है। मालेगांव हो गया, धुले हो गया, आपका भाई कल्ला आपको मालूम है फायज अहमद। भाई कल्ला में 2014 में पहले जीता हुआ सीट था, लेकिन इस बार फायज अहमद को टिकट मिला है, वो भी जीत के आ सकता है। 2019 में दूसरा नंबर पोजीशन में वाइकल्ला में मजलिस थे। इस बार फारूक सदरी सोलापुर में इतना मेहनत किया है। वैशी साहब का इम्तियाज जलील के बाद अगर दूसरा पसंद व्यक्ति है फारूक साहब है। सोलापुर में इस बार इतना मेहनत किया है फारूक साहब, इस बार भी चुन के आ सकता है। भिवंडी ईस्ट में आपको पता है वारिस पठान कितना बड़ा उम्मीदवार है। AIIM के चाहने वाला का कितना बड़ा उम्मीदवार है। वारिस पठान भाई का अल्लाह से भी चुन के आ सकता है। पहले कितना हो गया है 1 2 3 4 5 6 तो ऐसे चुन के आ रहा है। उसके बाद आपको मालूम है नांदेड़ साउथ, नांदेड़ दक्षिण में पहले महाराष्ट्र अध्यक्ष था सैयद मईन साहब, कितना बड़ा उम्मीदवार था। अगर कौम के बारे में कोई काम है, कौम के बारे में कोई दिक्कत ये है, किसी को मुसलमान को मारा जा रहा है, अगर कोई पहले जा रहा है वो सैयद मोइन साहब है, ये भी चुन के आ सकता है, आपको मालूम है। उसके बाद आपको औरंगाबाद सेंट्रल से नासिर सिद्दीकी पहले बार भी 2 मरतबा चुनाव लड़ा गया, वो भी सेकेंड पोजीशन में थे। इस बार औरंगाबाद में ऐसा माहौल, इतना शानदार माहौल है, वो भी चुन के आ सकता है। करंजनौर में मोहम्मद यूसुफ भी चुन के आ सकता है। मुमरा वो भी सैफ पठान वो भी चुन के आ सकता है, लेकिन ऐसा जो मैं पहले बता दिया वो चुन के आ रहा है। उसके बाद 30% इस बार आतिक अहमद मानपुर शिवाजी नगर वो भी चांस थे, लेकिन और जो 4 इतना मजबूत नहीं है। मैं अभी जो उम्मीदवार को बताया मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसा उम्मीदवार है महाराष्ट्र में, वो चुन के आ रहा है। इस खुशी की बात है AIIM के चाहने वाला के लिए। इस बार ऐसे खुशी की बात महाराष्ट्र में AIIM के ऐसा उम्मीदवार को खड़ा गया है। ज्यादा सीट नहीं लड़ा है, 16 सीट लड़ा है। 4 सीट छोड़ के
12 ऐसा सीट है AIMIM चुन के आ रहा है, एकदम सेकेंड पोजीशन में था, इसलिए बड़ा खुशी की बात है। नतीजा तो आगामी काल देखा जाएगा, 23 तारीख में सुबह सुबह कौन जीत के आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन एग्जिट पोल में जो बता रहा है 30 संकुल हो गया है, कोई किसी की सरकार नहीं बन रहा है, ज्यादा से ज्यादा बता रहे किसी की संग अगर आदर्श पार्टी दिखा रहा है 8 से 12, क्यों दिखा रहे 10 से 14, 14 से 16, अगर वो आदर्श पार्टी अगर कोई मजबूत है वो सीधा सीधा नहीं बता रहे, लेकिन आदर्श पार्टी अगर ज्यादा से ज्यादा सीट वो है, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, AIMIM है। खुशी की बात है हम सबको, आगामी काल देखा जाएगा कैसे कैसे क्या रिजल्ट नतीजा क्या आ रहा है। अगर कोई भी सरकार बने AIMIM का अगर 10 से 7 उम्मीदवार खड़ा हो जाएगा, अगर हमारे कौम के बारे में कोई मसला आए वो तो जरूर विरोध करेगा AIMIM। उसके साथ अगर दूसरा पार्टी कोई बोल रहा है क्यों वोट दे, क्यों वोट देना चाहे, देखा नहीं है गुस्ताखे रसूल के बारे में AIMIM कितना विरोध किया है, कोई पार्टी किया है? अगर हमारा कौम के लिए अगर कोई पार्टी है वो तो AIMIM है। इसलिए गुजारिश है आप सबको दुआ कीजिए आगामी काल तक, अल्लाह ताला सही सलामत में मजलिस चाहने वाला मजलिस के ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइंदा असेंबली में अल्लाह ताला कामयाबी करे। हम सब के लिए दुआ भी करना है। ये न्यूज़ है AIMIM के चाहने वाला के लिए न्यूज़ है। AIMIM न्यूज़ देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़िए हमारे चैनल को अगले वीडियो बनाने के लिए। फिर काल नतीजा देखा जाएगा क्या होगा नहीं होगा, लेकिन हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब तो कीजिए, आगे बढ़िए। पहले न्यूज़ आपको दिखाने के लिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट में किया करो कैसे लग रहा है नहीं लग रहा है। अगले वीडियो फिर मुलाकात होगा इंशाअल्लाह।